आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर अर्थात नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा वापस प्रीवियस वीडियो में जाते हैं जिसमें जहाँ पे हमने पढ़ा था गुणक। ठीक है, गुणक कारक या मल्टीपल फैक्टर। गुणक कारक के लिए हमने क्या देखी थी, एक इक्वेशन देखी थी, n बराबर n नोट e की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई t अपॉन t नोट। ठीक है, यहाँ पे n क्या था, किसी समय t पर नाभिकीय विखंडन में मौजूद न्यूट्रॉनों की संख्या। n नोट क्या था, प्रारंभिक न्यूट्रॉनों की संख्या, और k क्या था, k था गुणक कारक। k को हमने लिखा था किस रूप में, किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या बटे उससे पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या। और k के आधार पर आज अपन क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे कि नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार से हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको k के बारे में आई होप जानकारी है। k का मतलब बस इतना सा कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक न्यूट्रॉन को फेंका, उससे आपको 2 न्यूट्रॉन मिले, तो जब आपने एक न्यूट्रॉन की बमबारी की तो वो क्या होगी, पहले वाली पीढ़ी। 2 न्यूट्रॉन बने तो वो क्या होगी, कोई फिक्स पीढ़ी है ना, तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा, 1। यही क्या कहलाता है k। यदि आपको फिर भी k में प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको k पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये वीडियो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं वापस गुणन कारक से, है ना। तो देखिए k का मान यदि ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि हर पीढ़ी में जो न्यूट्रॉन बनेंगे वो पहली वाली पीढ़ी से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले वाली पीढ़ी में 2 न्यूट्रॉन थे, फिर बने 3, तो 3 है तो अगली वाले में 4 बनेंगे। तो ऐसे यदि बढ़ते गए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विखंडन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब k इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए जो अभिक्रिया है वो क्या होगी, अनियंत्रित। ठीक है, k इज लेस देन 1 के लिए क्या होगा, अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि k इज लेस देन का मतलब ये है कि बाद में न्यूट्रॉन पहले से क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। दैट मीन्स पहले 5 थे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और ऐसे ऐसे होते होते क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे या वेनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो k इज लेस देन 1 का मतलब श्रृंखला आगे बढ़ेगी नहीं, बट k इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर पीढ़ी में जो न्यूट्रॉनों की संख्याओं का अनुपात है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। न्यूट्रॉन की जो संख्याओं का अनुपात है वो बराबर रहेगा। इसका मतलब जो हमारी अभिक्रिया रहेगी वो कौन सी कहलाएगी, कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, देखिए अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर पर, ये किसका पार्ट है, कंट्रोल चेन रिएक्शन का ही क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, तो हमने k के आधार पर अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा, थोड़ा सा यदि एक बार आप k को समझ लेते हैं अपन, k कहता है किसी पीढ़ी में, k कहता है किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या, किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या अपॉन उससे पहले वाली पीढ़ी में, उससे पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या, पीढ़ी में न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए कि यदि एक न्यूट्रॉन के अपन क्या कर रहे हैं, बमबारी करवा रहे हैं, तो आप यूरेनियम के विखंडन से अपन को कितने न्यूट्रॉन मिल गए, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/1। तो ये होता है k फैक्टर। ठीक है, अब k को पढ़ने के बाद अब अपन बात करते हैं कि k बराबर जब 1 हो तो अपन यह कहते हैं कि जो हमारी रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, कंट्रोल चेन रिएक्शन होगी। और नाभिकीय भट्टी एक कंट्रोल चेन रिएक्शन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। नाभिकीय भट्टी का अपन यूज़ करते हैं किसमें, बिजली पैदा करने में, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में अपन क्या करते हैं, नाभिकीय भट्टी का यूज़ करते हैं। तो यूज़ किस में हो गया, बिजली उत्पादन में, बिजली उत्पादन में। ठीक है, अब देखिए आगे, बिजली उत्पादन में हो गया और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसके भाग होते हैं ईंधन, मंदक, नियंत्रक, शीतलक और परिरक्षक। ठीक है, तो देखिए पहले अपन वापस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंट्रोल रिएक्शन उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने 1 न्यूट्रॉन फेंका और 3 न्यूट्रॉन यदि पैदा हो गए, लेकिन 2 को हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब करवा लिया, कैसे भी मतलब उनको हटा दिया, तो होगा क्या, केवल 1 ही बचेगा ना। इसका मतलब ये है कि नियंत्रित अभिक्रिया वह होती है जिसमें प्रत्येक पीढ़ी में, जिसमें
प्रत्येक पीढ़ी में, यदि आपको कोई इसकी परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हो कि जिसमें प्रत्येक पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहे, 1 रहे। न्यूट्रॉन की संख्या 1 रहे अर्थात कि अनुपात क्या रहे, बराबर है। जैसे 1 न्यूट्रॉन है तो अगली वाली पीढ़ी में भी 1 ही बने, ताकि वो आगे टक्कर करके वापस 1 ही न्यूट्रॉन क्या कर सके, पैदा कर सके। यदि न्यूट्रॉन ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो उनको अपन क्या कर लेंगे, कैसे न कैसे करके क्या करवा लेंगे, एब्जॉर्ब करवा लेंगे। तो ये कहलाती है हमारी कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर अर्थात परमाणुीय भट्टी। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा ईंधन। इसका जो सबसे मेन पार्ट, ईंधन वाले पार्ट को अपन इसको मतलब इसका मेन पार्ट बोलते हैं। न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है ना, उसका जो मेन पार्ट रहता है वो क्या रहता है, ईंधन। ठीक है, तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसमें जो ईंधन यूज़ करते हैं वो लेते हैं अपन यूरेनियम 235। और अपन जानते हैं कि यूरेनियम 235 प्रकृति में 0.7% पाया जाता है, अर्थात बहुत कम पाया जाता है। बट इसको विखंडित करने के लिए जो न्यूट्रॉन चाहिए वो बस तापीय न्यूट्रॉन चाहिए। यूरेनियम 235 को विखंडित करने के लिए तापीय न्यूट्रॉन की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। तापीय न्यूट्रॉन मतलब बहुत कम एनर्जी के भी न्यूट्रॉन होंगे ना, तो वो भी क्या कर देंगे, यूरेनियम को क्या कर देंगे, विखंडित कर देंगे। तो यूरेनियम 235 चाहिए। अब लेकिन लेंगे किस रूप में, तो यूरेनियम 235 को अपन छड़ों के रूप में लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या बना रखी है, छड़ें। हमने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम बना रखा है, इसमें हमने छड़ें बना रखी है। तो ये जो छड़ होती है स्टूडेंट, ये किसकी होती है, यूरेनियम की छड़ें। ठीक है, हाँ, बट इनको कुछ सेपरेट दूरी पर रखते हैं। ऐसे नहीं कि सारा यूरेनियम लिए और जैसे मार्कर को छड़ मान ले, इसको खोल के पूरा यूरेनियम भर दिया और यहाँ पे लगा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, यूरेनियम को अलग अलग छड़ों के रूप में लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेपरेट क्या रखेंगे, उसमें डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, फर्दर अपन क्या करेंगे, ईंधन हो गया। ईंधन के बाद अब अपन बात करते हैं मंदक की। मंदक वह चीज़ होती है जब यहाँ पर ये यूरेनियम है, इससे कोई न्यूट्रॉन टकराएगा तो वापस क्या बनेंगे, बहुत सारे क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन्स बनेंगे। न्यूट्रॉन्स बनेंगे पर उनकी जो स्पीड होगी, उनकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, हाई एनर्जी होगी। अब हाई एनर्जी है तो इनकी स्पीड क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा। और स्पीड यदि बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट तो होगा क्या, यहाँ पे वो टक्कर करके यूरेनियम को और ज़्यादा क्या कर देंगे, विखंडित। इससे अभिक्रिया तो होगी पर वो अभिक्रिया कौन सी नहीं होगी, वो अभिक्रिया कंट्रोल चेन रिएक्शन नहीं होगी, वो फिर अनियंत्रित हो जाएगी। तो अभिक्रिया नियंत्रित रहे इसके लिए अपन को क्या यूज़ करना पड़ेगा, मंदक यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें जो अपन मंदक यूज़ लेते हैं वो ग्रेफाइट, भारी पानी। ग्रेफाइट तथा भारी पानी को मंदक के रूप में क्या लेते हैं, अपन यूज़ करते हैं। इसके चारों तरफ क्या भर देते हैं, ग्रेफाइट और भारी पानी। जिससे होगा क्या, जिससे जब ये न्यूट्रॉन यहाँ से तीव्र गति से निकलेगा तो बीच में डिस्टेंस रखी है। अब समझ में आया ना डिस्टेंस क्यों रखी, वरना डिस्टेंस नहीं रखते तो न्यूट्रॉन निकलता तुरंत इसमें आता ब्लास्ट। तो जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी हो जाती है, अनियंत्रित, और हम इसको कभी कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो इसलिए जो ये डिस्टेंस जो रहती है ना, उसका यूज़ है ताकि अपन मंदक को क्या कर सके, यूज़ कर सके। अदरवाइज अपन कभी मंदक को यूज कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मंदक को यूज कैसे करेंगे, मंदक को यूज करेंगे जो यूरेनियम की छड़ें हैं उसको दूर दूर कर दो, बीच में ठंडा पानी भर दो, CO2 भर दो, तो ठंडा पानी या जिसको हैवी वाटर भी बोलते हैं, भारी जल भर दो। तो न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेगा एनर्जी लेके और यहाँ तक आते आते क्या कर देगा, मंदक उसकी एनर्जी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आप जानते हैं कि जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो न्यूट्रॉन निकलते हैं तो उनकी एनर्जी लगभग, न्यूट्रॉन की एनर्जी बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो न्यूट्रॉन की एनर्जी रहती है वो 1 मेगावोल्ट के क्या रहती है, आसपास रहती है। 1 मेगावोल्ट के क्या रहती है, आसपास रहती है। इतनी एनर्जी एक न्यूट्रॉन लेके आ रहे हैं तो सोचो स्टूडेंट, एक न्यूट्रॉन तो नहीं निकलता ना, बहुत सारे न्यूट्रॉन एक साथ निकलते हैं। तो फिर वो एक साथ यहाँ पे क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे। तो बम्बारी से एक साथ नाभिकीय भट्टी क्या हो जाएगी, विस्फोटित हो जाएगी और मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भट्टी नहीं रह के एक प्रकार का क्या होगा, विस्फोट होगा। और विस्फोट होगा तो जो अभिक्रिया है क्या वो कंट्रोल हुई, नहीं हुई, वो क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। तो कंट्रोल के लिए अपन को क्या यूज़ करना रहता है, मंदक। और मंदक के रूप में अपन क्या लेते हैं, ग्रेफाइट लेते हैं तथा भारी पानी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉनों को क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो पहले एनर्जी यदि 1 मेगावोल्ट है तो मंदक इतनी कम कर देता है कि बाद में न्यूट्रॉन के पास
केवल 0.025 मेगावोल्ट की एनर्जी रहती है। तो स्पीड क्या होगी? कम। और अपन जानते हैं कि यूरेनियम 235 को विखंडित होने के लिए केवल तापीय न्यूट्रॉन की क्या रहती है? आवश्यकता रहती है। अर्थात थोड़ी सी एनर्जी के न्यूट्रॉन होंगे तो भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे विखंडन हो जाएगा। तो आपको समझ में आया क्या? मंदक। अब स्टूडेंट मंदक के बाद अपन पढ़ेंगे नियंत्रक छड़े, नियंत्रक छड़ों के बाद पढ़ेंगे अपन शीतलक, और शीतलक के बाद अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट परिरक्षक। ठीक है, तो नियंत्रक छड़ों की क्या वर्किंग रहती है, क्या उनका इंपॉर्टेंस रहता है, उसके बाद अपन शीतलक, शीतलक को अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों यूज़ करते हैं, क्या ये फ़ायदा देते हैं, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे परिरक्षक, परिरक्षक को यूज़ करने से न्यूक्लियर जो रिएक्टर है हमारा उसमें क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो ये स्टूडेंट अपन सारा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने केवल और केवल 2 टॉपिक्स के बारे में बात की है। मेन पहला टॉपिक है कि जो हमारा कंट्रोल चेन रिएक्शन रहता है उसकी कंडीशन क्या रहती है, और कंट्रोल चेन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है कौन सा, जो बिजली बनाने के लिए यूज़ होता है, नियंत्रक श्रृंखला अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके बारे में हमने आज क्या लिया है? इंट्रो लिया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो और छोटे छोटे वीडियो में आप क्या कर पाओ? ये टॉपिक समझ पाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसका कार्यविधि। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो यहाँ तक समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज और या कोई भी डाउट रहता है तो जो हमारा SMDT का ग्रुप का SMDT ग्रुप का जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।